Shall we begin? क्या हम शुरू करें? Okay. So we saw how God is stirring up a global prayer movement, and I'm sure each of us have a role to play in that, in whichever way the Lord stirs us up and calls us to. हमने देखे कि परमेश्वर कैसे वैश्विक तरीके से प्रार्थना आंदोलन को शुरू किए, किस प्रकार से वहां कार्य किए। मैं इस बात से निश्चित हूं कि हम में से हर एक भी इस प्रार्थना में सहभागी होकर जिस प्रकार से परमेश्वर हमें उबारते हैं उन सारे बातों में हम कर सकते हैं। So the next lesson is to desire and pray for revival. और अगला जो है बेदारी के लिए इच्छा रखना। So what is revival? बेदारी क्या है? What is revival? बेदारी है ने क्या? We've heard the term revival. So what is revival? ये शब्द सुने होंगे, बेदारी है ने क्या है? See, revival is nothing but restoration of God's presence in a much mighty and a very strong way. बेदारी का मतलब जो है परमेश्वर के उपस्थिति का फिर से पुनर्निर्माण होना, उसको हम बहुत गहराई से अनुभव करना। It begins with a deep hunger and thirst for God without ceasing. हम बिना छोड़े परमेश्वर के लिए प्यासे और भूखे लगातार रहते हैं, उस बात को दर्शाती है। We want to see God, we want to know Him, we want to know Him more, and we will not settle for anything less. हम जो परमेश्वर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर में और अधिक बढ़ना चाहते हैं और किसी और बात में नहीं रुकना चाहते हैं। So there is also an APC publication, Revivals, Visitations and Moves. So you can read that for better understanding. एपीसी का एक पुस्तक है, रिवाइवल्स, विजिट्स एंड मूव ऑफ द गॉड करके एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ें और अधिक उसके समझें आप। So we understand that as we wait on God, He pours out His presence. हम इस बात को समझ पाते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इंतजार करते हैं, वो जो है अपने आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलते हैं। So if we look at the early church and also the early church history, it always began with one person or a small group. यदि हम कलीसिया के इतिहास को देखें या प्राचीन समय को देखें तो वो जो है ये प्रार्थना जो एक व्यक्ति से ही शुरू हुआ। So revival cannot be manufactured. It is a move of God on His children. He chooses to pour when we cry out to Him. ये बेदारी जो है किसी के द्वारा बनाई नहीं जा सकती है। जो परमेश्वर के लोग उनके सम्मुख पुकारते हैं, दोहाई देते हैं, तो परमेश्वर इस बात को हमारे ऊपर उंडेलता है। So intense prayer is a key to revival. ये जो है तीव्र प्रार्थना जो है जो पुनः नवीनीकरण करने के लिए। So while I said intense prayer, we are called to align ourselves according to God's word and pray in accordance with the scriptures. हम ये जो तीव्र प्रार्थना की जो मैं बता रहे हैं, इसके अनुसार जो हम परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताकर परमेश्वर के वचन के अनुसार जुड़ने के बारे में। So it is the Holy Spirit who pours out His power, and we are empowered by the presence of the Holy Spirit. हम जो है पवित्र आत्मा के उपस्थिति के द्वारा ये सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। So revival is something that we depend on God, but absolutely it is dependent on God to pour out the revival on us. तो बेदारी इस बात पर निर्भर करता है कि हम पूर्ण तरीके से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं और परमेश्वर को आत्मा को सामर्थ्य को हमारे पर उंडेलने के लिए हम निर्भर रहते हैं। So what we have seen the similarities in the revivals that has happened in the past is there was a keen desire, there was an intense thirst for God and God alone. तो यहाँ हम जो जितनी भी जो हमने देखे उन उदाहरणों में हम देखते हैं कि उसमें सबसे मुख्य बात जो थी, उनके अंदर एक प्रबल इच्छा थी परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करने की। So as people of God cried out to God with an intense desire for God to fill them, God heard their cry. जब परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर के पास उन्होंने प्रबल इच्छा के साथ पुकारे तो परमेश्वर तब जो है परमेश्वर उन्हें भरे। So that is a key to any revival. किसी भी बेदारी का कुंजी वही है। So how can we as God's children pray for revival?
हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते कैसे बेदारी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? Firstly, it's prayers of repentance and consecration, fully yielding ourselves to God. सबसे पहले जो है पश्चाताप, समर्पण और शरण की प्रार्थना। So we read in God's word that David prayed, "Search me, O God." और यहाँ वचन में हम पढ़ते हैं कि दाऊद पढ़ता है कि ये परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। He cried out to God, "Know my heart. और परमेश्वर से कहता है कि मेरे हृदय को जान ले Try me and know my anxieties, और मुझ में कोई बुरी चाल चाल है कि इस बात को आप देखिए, and see if there is any wicked way in me, यदि कोई बुरी चाल है कि आप देखिए and lead me in a way everlasting." और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So we see that David, like any of us, he acknowledged before God that he had his own anxieties. हम देखते हैं कि दाऊद खुद भी हम में से एक के रूप में जो है अपना सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल रहा है, But he's asking God to search deep within. लेकिन वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि खुद को परमेश्वर को जांचने के लिए कह रहे, गहराई से मुझे जांचिए। All that he does is he's very open and honest before God. वो जो भी किया वो है परमेश्वर के सामने बहुत ही ईमानदार और खुला रहा। So personally, we need to confess our own sin as well as the sin of our community, the sin of our land. तो हम जो है व्यक्तिगत तौर पे हमारे पापों को अंगीकार करना है और हमारे देश के हमारे जो समुदाय के पाप है उसे अंगीकार करना है। So when we consecrate ourselves before God, when we cry out to God for more of His presence, at that time we are yielding ourselves to Him. We are surrendering our own thoughts, our own will to God. जब हम पश्चाताप कर समर्पण कर परमेश्वर के पास आते हैं तो तब हम अपने आप को, हमारे विचारों को परमेश्वर के पास समर्पित करते हैं। So God chooses to pour out more of Him into us, an yielded vessel. तो तब जो है परमेश्वर हमारे अंदर और अधिकाई से उंडेलने के लिए इच्छा रखता है, एक हमारी जो हम समर्पित पात्र के रूप में जब हम अपने आप को देते हैं। See, very often this revival is connected with God's intentions and God's move in a particular community, in a particular land or a particular place. तो बेदारी खास कर जो है परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर के जो वहां के जो उनके अंदर प्रभाव डालना है एक विशेष जगह के लिए उसके अनुसार होता है। God's heart is no one should perish, परमेश्वर का हृदय है कि कोई भी नष्ट ना हो, but at the same time He's given us free will. और साथ ही साथ जो है परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दिए हैं। So we are called to believe in the name of our Lord Jesus Christ in order to be saved. हम जो है उद्धार पाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए बुलाए गए हैं। So when revival happens, when revival begins, there are communities, there are many people who get transformed, many people burn with the fire of God. जब बेदारी होती है वहां के लोग जो है परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत सारे जो परमेश्वर के आग के द्वारा चलाए गए हैं। It begins with one person. ये जो एक व्यक्ति के द्वारा शुरू हुआ, Sometimes it's a group of, it's a small group of 2 or 3 or 5 people. या कभी कभी है एक छोटे समूह के रूप में 3, 4 या 5 लोग ऐसे। So we read about Evan Roberts. हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो एवन रॉबर्ट है। So it says that he prayed, "Lord, bend me." और उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे झुकाइए। So it's like bending in the sense, it's like allowing himself to be used by God, molded by God and shaped by God, a total yielding before God. झुकाने का मतलब जो है पूर्ण रूप से परमेश्वर के पास दे देना, परमेश्वर को कहना कि मुझे आकार दीजिए, मुझे बनाइए, पूरी तरह से समर्पण करना। So unless there's a total yielding from our end, God cannot pour out the whole of Him into us. जब तक हम अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पण नहीं करते हैं हमारी ओर से, तो परमेश्वर अपना पूर्ण तरीके से हम पर उंडेल नहीं सकता है। When we pour out before God, He pours all of His into us and we move according to His will and His reign here on earth. जब हम अपने आप को संपूर्ण तरीके से उंडेल देते हैं तो अपना सारा सब कुछ हम पर उंडेलता है और तब जो है हम उसके इच्छा के अनुसार, उसके राज्य के अनुसार चल पाते हैं। So what we do is we ask God to bring us to that point of repentance, recognizing that we are nothing before God and our whole dependency is on God. तो हम क्या करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं और कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, तो हम परमेश्वर के ऊपर पूर्ण निर्भरता को दर्शाते हैं। It is God who can work within our hearts and bring us to that point.
और परमेश्वर ही हमारे हृदय के अंदर कार्य कर कर उस स्थान में लेकर आ सकते हैं। All that we need to do is we must be willing. केवल हमें इस बात को करने की जरूरत है, हमें इच्छुक होना चाहिए, We need to be available for him. हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध होना चाहिए। We cannot be doing our own things, getting distracted in all the ways of life, and then also expect a revival. और हम अपना खुद का ही कार्य करते रहेंगे और विचलित होते रहेंगे और अपना ही तरीकों से रहेंगे और बोलेंगे कि मुझ पर बेदारी होने दीजिए। We need to spend time with him. हमें जो है परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। And the next is we pray for more of God and a greater outpour of his spirit. और जो है परमेश्वर के अधिक और आत्मा के अधिक उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करना है। See, there is no measure for the spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के लिए कोई ऐसा नाप नहीं है। As much as we can receive, God is able to pour more and more and more. जितना ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर जो है अधिक और अधिक देने के लिए योग्य है। The more we let go, the more he pours. जितना हम जाने देते हैं उतना ज्यादा परमेश्वर हमें भरते हैं। So from running and walking, then we will be soaring. हम जो है चलते फिरते जो है उड़ते रहते हैं, So उड़ेंगे। whatever the Lord has called us to do, we will be able to lay hold of that because we see God and his presence. क्योंकि हम परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर जो कुछ हमें करने के लिए दिया है हम इसे तामे रहेंगे और उसे करते रहेंगे। And revival, when it happens, it doesn't stick with that one person. It just goes, it just ignites like a stick. You know, when firewood it's heated and each stick is used to light up the fire. So one stick, it's just contagious. तो एक जो है बेदारी जो कहा जाता है, एक व्यक्ति से ही नहीं रोकता। जो बेदारी पाया है वो व्यक्ति जो है और को इसमें मतलब हर एक को, मतलब एक लकड़ी जो आग और लकड़ियों को जलाती है, इस प्रकार से औरों को हम प्रभावित करते हैं। It's the fire of God deep within us. ये परमेश्वर का आग है जो हमारी गहराई में है। So what we think, what we do, what we say, and even the presence of God within us, even if we don't say a word, the revival fire can spark. ये जो है हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या बोलते हैं, इस प्रकार में है। और हम जब बेदारी में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति काफी, हमें कुछ शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। God has promised to pour out his spirit in the last days. परमेश्वर ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि अंतिम दिनों में वो अपना आत्मा को उंडेलेंगे। Or can we read Acts chapter 2 verses 17 and 18? क्या हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 17 और 18 वचन पढ़ सकते हैं? प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 और 18 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पे उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। आमीन। Amen. Can one of us read in English as well? क्या कोई और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं? Acts chapter 2 verses 17 and 18. Please read in the mic. In the last days, God says, I will pour out my spirit on the people, the sons and daughters will prophesy, your young men will see sickness, your old men will dreams. Amen. So God is willing to pour out his spirit in the last days. परमेश्वर जो है अंत के दिन में अपने आत्मा को उंडेलने की लिए इच्छुक है। So his people, all age groups, he is willing to pour out his spirit. अपने लोगों पर, किसी भी उम्र के, हर एक उम्र वालों के ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उंडेलने के लिए तैयार है। Young and old, जवान और बूढ़े, the spirit of prophecy. भविष्यवाणी की आत्मा, We will see dreams and visions. वो जो स्वप्न देखेंगे और दर्शन देखेंगे। So the Lord is willing to pour out. परमेश्वर जो है उंडेलने के लिए इच्छा रख रहा है। Bible says that he is willing to pour out. बाइबल बता रही है कि वो उंडेलने के लिए इच्छा रख रहा है। Not just for one person, not just for two persons, for each and every one of us, he is willing to pour out. एक या दो व्यक्ति के लिए नहीं, परमेश्वर जो हर एक व्यक्ति पर उंडेलने के लिए तैयार है। So just think, wherever we go, there should be revival. Amen. इसके बारे में सोच के देखिए, जहां कहीं भी हम जाएंगे वहां जो है बेदारी होगी। आमीन। Tomorrow you go back to your family, you go back to your workplace, you go back to your college, wherever the city or the state, wherever you are, there has to be a revival.
Amen. जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आपका शहर, आपका घर, आपका कॉलेज, जहाँ भी आप काम करते हैं वहां जाएंगे, वहां जो है बेदारी होगी। आमीन। How will the revival begin? कैसे बेदारी शुरू होगी? Begins through you and I. आपके और मेरे द्वारा। And we also pray for the manifestation of His glory and power. और उनकी महिमा और सामर्थ्य के प्रकटीकरण के लिए हमें प्रार्थना करना है। So God desires for this. He wants us to have His manifest presence, the tangible presence of God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब जो है परमेश्वर का छूने वाली छू सकें, देख सकें, ऐसा महिमा को देना हम सब पर, सबके पास होना चाहिए। So once you experience the presence and power of God so intimately, we keep asking for more. जब एक बार आप व्यक्तिगत तौर पे इसका अनुभव कर लेते हैं परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य को, तो आप जो है लगातार उसको मांगते रहते हैं। Nothing else can satisfy us apart from the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकती है, So we desire more of Him, इसलिए हम उसका बहुत ही इच्छा रखते हैं, spending more time in His presence. उसके उपस्थिति में अधिक समय बिताते हुए। So things will happen in our land, in our nation, in our community, which we have never heard of before. तो ऐसे करने के द्वारा हम ऐसे चीजों को देखेंगे हमारा देश में, हमारे जगह में, हमारे समुदाय में, कभी हमने सोचे भी नहीं या सुने भी नहीं। But we should be receiving that revival with an open heart. Whatever He wants to do through us, we should be willing to yield and surrender. जो भी परमेश्वर हमारे द्वारा बेदारी को लाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास ऐसे इच्छा होना चाहिए, उनके सामने हमें खुले रहने की जरूरत है। Only then people will know that this is a move of God. तभी जो है लोग जान पाएंगे कि ये परमेश्वर के कार्य है। So what we hear about the Welsh revival that's written in church history for us, that the crime rates were so low. In fact, everything the police didn't have any work to do because there were no crimes, and they had in fact joined choir and they were helping people in ministry. जो वेल्स जो बेदारी के बारे में हम देते हैं कि कलीसिया के इतिहास में लिखा हुआ है, वहां जो है अपराध की जो संख्या जो है बहुत कम हो गई थी। वहां के लोग जो है संगीत की मंडली में आने लगे हैं और प्रार्थना में लगे रहे। इस प्रकार के कार्य बदलाव वहां पर आए। And if we read about Pandita Ramabai Mukti Mission, it was started by a woman here in India. यहाँ अगर इसके बारे में हम देखें कि पंडिता रमाबाई जो है एक स्त्री के द्वारा यहाँ भारत में शुरू की गई। She was not from a Christian background. She was from a Brahmin community. वो जो मसीही पृष्ठभूमि से नहीं है, वो एक ब्राह्मण पृष्ठभूमि से है। Even now there's a destitute home for women, and there is powerful mission work happening through Pandita Ramabai Mukti Mission. अभी भी पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन के द्वारा जो है स्त्रियों के लिए सहायता और इस प्रकार के मतलब वहाँ जगह उनके रहने के लिए वगैरह है। So it is recorded that when the girls in that mission, during those times when they prayed, literally they could see fire in the room. तो वहाँ हमें लिखा बताया गया कि मतलब जब वहाँ के लड़कियां उस समय के जो मिलकर प्रार्थना किए तो वो जो है उस कमरे में आग को देख पाए। The person who wrote this, recorded this, she was trying to take water and pour it on the girls. और इसके बारे में जिन्होंने लिखा है वो बोल रहे हैं कि वो जो है पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश किए। But it was the power of the Holy Spirit. लेकिन वो जो है पवित्र आत्मा का आग था। When revival began, they started repenting, they started confessing, and they also began sharing gospel in small villages, towns, in and around those places in India. जब बेदारी शुरू हुई तो वे अपने पाप को अंगीकार किए, मन फिराए, और ये भी है कि उसके बाद वो जो छोटी छोटी जगहों में, गांवों में जाकर सुसमाचार भी उन्होंने फैलाए। So revival is often linked with transformation of the society and salvation of the lost. ये जो बेदारी जो है जो लोगों की परिवर्तन और खोए हुओं के उद्धार से संबंधित रखता है। So we also pray for the salvation of the lost. जो खोए हुओं के उद्धार के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। And we also pray for the transformation of the community. और समुदाय की परिवर्तन के लिए भी, बदलाव के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। And also we exercise the kingdom authority and dominion in the name of Jesus. हम जो है अपने परिवार परमेश्वर के राज्य में प्रभुता और अधिकार का उपयोग के बारे में देखते हैं। So what is the authority God has given us? परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिए हैं? What is our authority as God's children? परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा अधिकार क्या है? We have authority over serpents.
हमें जो है सांपों के ऊपर अधिकार है। We can cast out demons in the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। So who has given us that authority? हमें कौन इस अधिकार को दिया है? So God has given us that authority in the name of Jesus. परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के नाम में हमें ये अधिकार दिए हैं। So we are called to believe and walk in that authority all the days of our life. हम जो है इस अधिकार को विश्वास कर और इस अधिकार में चलने के लिए, हमारा पूरा जीवन भर चलने के लिए बुलाए गए Because हैं। that is not earned, it is given to us by Jesus. ये हम किसी काम करके कमाए नहीं है, ये यीशु मसीह द्वारा हमें दिया गया है। We are called to use it in a way God wants us to use it for His glory. हम जो है परमेश्वर जिस प्रकार से उसे इस्तेमाल हमें करना चाहता है, उस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। See, most of the time where we go wrong is we use our authority and power that God has given us, the grace that God has given us for our own personal gain. कहाँ हम गलत होते हैं? जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, अधिकार दिया है, इन बातों को जो है हम अपना व्यक्तिगत जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। Our dominion is over demons and serpents and things of the evil one. हमारा अधिकार जो है शैतान पर, उसके कार्य पर, उसके अंधकार के कार्यों पर और सांपों पर है। We are not called to exercise authority with flesh and blood, with humans and relationships. हम जो है इंसान के ऊपर जो मांस और लहू के हैं, उनके ऊपर अधिकार जताने के लिए नहीं बुलाए गए। So we are called to exercise our God-given authority and expect revival in our times. हम जो है परमेश्वर के दिए हुए अधिकार का उपयोग कर और उस बेदारी का अपेक्षा करने के लिए बुलाए गए हैं। See, why is it important to exercise our God-given authority is only when you rebuke and bind the evil one, God's glory can be fully displayed among us. Amen. क्यों हमारा अधिकार को इस्तेमाल करना है? तभी जब आप अंधकार के कार्य को, शैतान को डांटोगे, बांधोगे, तभी परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतरेगी। See, we are called to rebuke and bind the evil powers of darkness and release what God has given to us in the name of Jesus. हम जो है शैतान को डांटने, अंधकार की चीजों को बांधने के लिए बुलाए गए और परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसे जो है आजाद करने के लिए हम भेजे गए हैं। So when the light of Jesus shines, darkness has to leave. Amen. जब प्रभु यीशु का प्रकाश आएगा तो अंधकार को वहां से हट नहीं जाना ही पड़ेगा। आमीन। Let's imagine a dark room. कल्पना कीजिए एक ही अंधेरा कमरा। So when you switch on the tube light, the entire room is bright, right? जब ये ट्यूबलाइट को आप चालू कर देते हैं तो पूरा कमरा जो है प्रकाश पाता है। So that is how one person, when we carry the light of Jesus, that is the difference that we can make in the world. Amen. यही जो है एक व्यक्ति, हम यीशु मसीह का उस प्रकाश को, उस ज्योति को अगर लेके जाएंगे तो वो है पूरा संसार में फर्क को लाता है। So you might have heard about the Ashbury revival that happened in 2023. आप शायद सुने होंगे असबरी बेदारी करके जो 2020 में हुआ था। So even now it's there in YouTube and you can see that sometime when you're free. अभी भी आप उसमें देख सकते हैं, वहां पर है, आप जब भी आप खाली हो देख सकते हैं उसे। So Ashbury revival began with a group of students, a student community. असबरी जो बेदारी बोलते हैं वो जो है जो छात्र थे उस समुदाय के द्वारा वो शुरू हुआ। So somewhere in February of 2023, तो 2023 में जो फरवरी के महीने में for about 16 days continually there was praise, worship, repentance and confession from the university students. 16 दिन के लिए जो लगातार पापों को अंगीकार करना, स्तुति करना, आराधना करना चालू था। So what happened was they couldn't stop the worship, they couldn't stop the praying, they couldn't stop what was happening there. तो जो वहाँ चालू था उसको जो वे बंद नहीं कर पा रहे थे, आराधना को या स्तुति को या प्रार्थना को रोक नहीं पा रहे थे। So it was continual and it was not because of some leader or some university professor, no one else, but it was just students. वहाँ कोई या प्रोफेसर नहीं थे या प्रिंसिपल इस प्रकार के नहीं थे, सभी लोग छात्र थे। So they didn't have the regular classes. Most of them they were just praying and worshiping God, and there were a lot of revelations, and they were confessing their sins. वहाँ उनका कोई क्लास पढ़ाई नहीं थी उस समय, इसलिए वे सब जो है अंगीकार करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन प्राप्त करना, ये सब चालू रहता। So when they interviewed people who were coming to that place, they said that they could experience a lot of joy, peace and emotional healing. जो वहाँ जो लोग आए थे वो कह रहे थे कि उनके अंदर जो है आनंद, शांति और जो
भावनात्मक चंगाई को उन्होंने प्राप्त किया। So it is reported there were about 50,000 to 70,000 visitors to this university. तो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि 50,000 या 70,000 लोग वहां आते थे। So at that time, it touched the younger generation. उस समय जो है, जो जवान पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी, उससे बहुत ही छुआ, उनको स्पर्श हुआ। So even now in several parts of India, there is revival going on. अभी भी जो है हमारे भारत के अलग अलग जगह में जो है बेदारी चालू है। Some are recorded and some are not recorded. कुछ हमारे लिए लिखी गई, कुछ नहीं लिखी गई, But we intentionally pursue for revival. लेकिन हम जो है उद्देश्य के साथ बेदारी का पीछा करेंगे। Amen. आमीन। So we'll discuss about two stories about people who are involved in revivals. It's about Father Nash and Charles Finney. तो यहाँ हम दो व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, फादर नैश करके और चार्ल्स फिनी करके। So just to encourage us. केवल हमें अपने आप को उत्साहित करने के लिए। So we see that Father Nash was the one who was continually praying while Charles Finney went about preaching God's word. हम यहाँ देखते हैं कि चार्ल्स फिनी लगातार प्रचार करते थे, तो यहाँ फादर नेश जो है लगातार प्रार्थना में लगे रहते थे। They belong to the late 18th to early 19th century. वो जो है 18 या 19वीं सदी के समय की बात थी। So Charles Finney, he was an evangelist, and wherever he went to preach, we see Father Nash and his team go to that place. They take a small place and they begin praying for that place. हम यहाँ देखते हैं कि चार्ल्स फिनी जहाँ कहीं भी जाके सुसमाचार सुनाने जाते हैं, ये फादर नेस जो है और उनका छोटी सी समूह के साथ वहां जाकर प्रार्थना करते थे। So what happened was, in one particular town when Charles Finney was invited, we see Father Nash and his team had already gone there, and they were fasting and they were praying for almost 3 days continually. तो हम क्या देखते हैं कि जब चार्ल्स फिनी को एक जगह में प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, वहां उनके जाने से पहले ही फादर नेश और उनका जो समूह थी वहां जाकर 3 दिन तक उपवास कर प्रार्थना कर रहे थे। So it was a small dark cell room. वो छोटा सा अंधेरा कमरा था। So there was a woman of that town when Charles Finney came. She was saying, "Do you know somebody called Father Nash?" So he and his team are praying there, and they didn't have anything for 3 days. तो वहां एक स्त्री चार्ल्स फिनी के पास आई और बोली कि आप फादर नैश नाम के व्यक्ति को जानते हैं क्या? वहां और उनका जो समूह के लोग जो है 3 दिन से बिना खाए पिए पड़े हैं। So most of the time he'll be falling flat on the ground and seeking God for the revival of the land. अधिकतर समय जो है वो जमीन पे पड़े हैं और परमेश्वर के खोज में लगे हुए हैं। So even while Charles Finney was preaching, Father Nash never attended those public meetings. He used to remain and pray. तो जब चार्ल्स फिनी जो प्रचार कर रहे थे, तब भी ये फादर नैश जो है उनके उस सभा में नहीं बैठते थे, वो अलग से कमरे में रहकर प्रार्थना जारी रखते थे। So once they had a while Charles Finney was preaching, there was a disturbance by some people. तो जब चार्ल्स फिनी प्रचार कर रहे थे, कुछ लोग आके उस मीटिंग में जो है परेशान कर रहे थे। So Father Nash came to that meeting and he said, "You will repent by the end of this meeting." तो उस सभा में जो है ये फादर नैश आए थे और जो विरोध कर रहे थे उनको बोले कि इस सप्ताह के अंदर ही अंदर तुम मन फिराओगे। So in fact, Charles Finney was thinking that something has really gone wrong with Father Nash. चार्ल्स फिनी को ऐसा लगा कि फादर नैश कुछ उनका कुछ तो भी गड़बड़ है, ऐसा इस प्रकार से वो सोचने लगे। But later we see that those people repented and they confessed of their sins and they accepted Jesus as their savior. तो बाद में हम देखते हैं कि जो सभा में परेशान करने के लिए या विरोध करने के लिए आए थे, वे जो है मन फिराए पर यीशु मसीह को अपना उद्धारक के रूप में वे ग्रहण किए। So when he asked Charles Finney what he should do, he said, "Go and inform your friends what God has done to you. You call them also and they let them also know the Lord Jesus Christ." तो वे जो मन फिराए, उन्होंने चार्ल्स फिनी से पूछे हम क्या करें, तो बोले कि तुम अपने दोस्तों के बीच में जाओ, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया इसके बारे में बताओ और उन्हें भी कलीसिया आने के लिए बताओ। So while Father Nash was praying and Charles Finney was preaching, he was a renowned evangelist and many people came to the knowledge of Jesus Christ. जब चार्ल्स फिनी प्रचार कर रहे थे और फादर नैश प्रार्थना कर रहे थे, उस समय में जो है बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह को जान पाए, ग्रहण कर पाए। What is interesting to notice, after the death of Father Nash, in fact within 6 months or so, Charles Finney had to
give up his evangelistic mission and he just began pastoring a church. तो ये क्या रुचिपूर्ण बात है कि जब फादर नैश की मृत्यु के बाद 6 महीने के अंदर ही जो है ये चार्ल्स फिनी जो अपना सुसमाचार सुनाने का काम छोड़ दिया, वो एक कलीसिया का पासवान बन गए हैं। So we see that he was praying and the ministry was supported by prayer, and that is why he could see great results in prayer, हम इसमें से in क्या preaching. क्या देखते हैं कि चार्ल्स फिनी जब प्रचार कर रहे थे, फादर नैश के प्रार्थना के द्वारा जो है बहुतों को वो प्रभावित किया, मतलब वो जो सभा जो है बहुत ही सामर्थपूर्ण रही। So we understand from these missionary stories, people who were involved in revival, that prayer is very crucial to preach the word of God. तो इससे हम क्या जान पाते हैं कि जो प्रचार में लगे हुए या बेदारी के लिए बोल रहे हैं, उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाती है प्रार्थना। So another person we are going to see right now is about a person named John Hyde. और एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे जिसका नाम है जॉन हाइट। So he was responsible for the revival in Punjab. वो जो है पंजाब में जो बेदारी हुई थी वो इस व्यक्ति के कारण हुआ था। So we see that when he was praying, he was also known as the praying Hyde, और उसका नाम उसे वैसे भी कहा जाता है कि वो प्रार्थना करने वाला हाइट, because he used to pray continually and he used to pray a lot. क्योंकि वो लगातार प्रार्थना करता था और बहुत प्रार्थना करता था। So he was also known as the apostle of prayer. और इसे जो है प्रार्थना का प्रेरित भी कहा जाता था। So during that time, there were thousands of people who came to know the Lord. उस समय में जो है हजारों लोग जो है यीशु मसीह को जान पाए। So we understand that he spent a lot of time, night and day, in prayer. हम इस बात को समझ पाते हैं कि ये जो व्यक्ति जो हाइट जो है अपना बहुत सारे समय प्रार्थना में बिताए। So the revival began by John Hyde, and later there was a lot of people who were. So there were a lot of people who joined him. He had a team of about 4 or 5 people who joined with him in prayer. तो पहले तो अकेले शुरू किए थे, उसके बाद जो उनके समूह के में जो है 4 से लेकर 5 लोग मिलकर ये किए हैं। The Punjab prayer movement was formed. पंजाब का प्रेयर आंदोलन कर प्रार्थना आंदोलन शुरू हुआ। So they decided to have a conference, वो जो है कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिए, and later they asked about few questions to each and every person who came to the meeting. तो वे जो है उस सभा में आए, उन सबसे सवाल पूछने लगे। So those questionings were really awakening their spirit. जो वो सवालें जो है आत्माओं को जगा रही थी। So we read of this here in page number 102. इसको हम पढ़ेंगे, हमारा हिंदी का पेज 115 में है। Are you praying for quickening in your own life, in the life of your fellow workers and in the church? तो पहला ऐसा बता रहे हैं कि क्या आप अपने स्वयं के जीवन में और सहकर्मियों के जीवन में और कलीसिया के संजीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Are you longing for greater power of the Holy Spirit in your own life and work? And are you convinced that you cannot go on without His power? दूसरी बात वो बता रहे हैं कि क्या आप अपने स्वयं के जीवन के और कार्य के पवित्र आत्मा की अधिक सामर्थ्य लालसा रखते हैं, और क्या आप आश्वस्त हैं कि आप इस सामर्थ्य के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं? Will you pray that you may not be ashamed of Jesus? क्या आप प्रार्थना करेंगे कि आप यीशु से लज्जित ना हो? So do you believe that prayer is the great means for securing the spiritual awakening? चौथी बात वो बता रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि इस आत्मिक जागृति को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना सबसे बड़ा साधन है? And he also asked them, will you set apart 1/2 hour each day as soon as afternoon as possible to pray for this awakening? And are you willing to pray till the awakening happens? तो पांचवा बात वो बोल रहे हैं कि क्या आप इस जागृति के लिए प्रार्थना करने के लिए हर एक दिन दोपहर के बाद जितना जल्दी हो सके 1 घंटा अलग करेंगे, और क्या आप जागृति आने तक प्रार्थना करने को तैयार हैं? So after this, there were revival sparks, but we see that before the conference, almost a month, they began to pray for the conference. यहाँ हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद बेदारी हुई, लेकिन ये बेदारी शुरू होने से 1 महीने पहले से वो प्रार्थना करते रहे। And it is recorded that the victory of the Sialkot meetings was not won in the pulpit but in prayer. तो यहाँ ऐसा लिखा गया है कि जो सियालकोट का जो विजय जो है
प्रचार के द्वारा नहीं, ये जो है प्रार्थना के द्वारा जीते हैं। So during that meetings, many people encountered God. उस सभा के दौरान जो है बहुत सारे लोग परमेश्वर से मुलाकात किए। There was transformation, there was repentance, वहां जो है एक परिवर्तन हुई और मन फिरा हुआ, and they were open for the move of the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के लिए वो खुले थे। There was joy in the full and in the presence of the Lord, and they experienced so much of oneness and unity in the presence of the Lord. परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद थी और उनके बीच में एक एकता थी। So this man called John Hyde, he prayed to God to an extent that, give me souls or I die. That was his sacrificial prayer to God. ये जॉन हाइट नाम का व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना करता था कि मुझे आत्माओं को दो, नहीं तो मैं मर जाऊं। So we understand that from the Bible, from church history, and from the revivals, moves, and visitations that we heard in this course, that God is willing to revive us again. तो हम इन सारे बातों को पढ़ते हुए कलीसिया के इतिहास में जितनी भी बेदारी की बातों को हमने सीखे, इस बात को हम समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमें फिर से बेदारी में फिर से नया बनाने के लिए तैयार है। The only question is, how eager are we? How thirsty are we? How hungry are we for the revival? हम जो है इस बेदारी के लिए खुद कितना इच्छुक है, कितना लालसा करते हैं और कितना इसके लिए हम खोज कर रहे हैं। And how much am I willing to sacrifice in prayer? और मैं प्रार्थना में कितना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। So one last thing we'll see before we close. एक हम समाप्त करने पहले एक आखिरी चीज हम पढ़ेंगे। So if we read in Exodus chapter 17 verses 9 to 11, निर्गमन 19वां अध्याय के 7 से लेकर 11 तक वचन, we see that Amalekites were fighting Israel. हम देखते हैं कि जो अमलेकी जो है इसराइलियों के साथ लड़ रहे हैं। So Moses is telling Joshua to collect some people, some men, and go and fight the Amalekites. मूसा बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को लेकर अमलेकियों के विरुद्ध में लड़ो। So while Joshua and his team are going to fight the Amalekites, we see Moses, Aaron, and Hur, they go up to the mountain to pray. तो हम देखते हैं कि जो यहोशू जब लड़ने के लिए गया था, जो मूसा जो है पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना करने गया। So Moses stood in prayer with the rod of God. और वो जो है परमेश्वर के लाठी के द्वारा मूसा जो है प्रार्थना करने लगा। So whenever Moses' hand was held up, we see the Israelites were winning. They were prevailing over the Amalekites. But whenever his hand was going down, we see the Amalekites were prevailing over the Israelites. जब मूसा की हाथ ऊंची थी तब जो है इजरायली लोग विजय पा रहे थे। जब मूसा के हाथ नीचे चली गई तो जो अमले की विजय प्रबल हो रहे थे। But we see that Aaron and Hur were helping Moses. They were standing together in prayer. लेकिन हम देखते हैं कि हारून और हुर जो है उसके साथ रहकर उसको सहायता कर रहे थे। So finally we see that Joshua won the battle. अंत में हम देखते हैं कि यहोशू जो है इस लड़ाई को जीत लिया। Israelites won. इजरायली लोग इस युद्ध को जीत लिए। So this was a physical battle, but what do we understand for our spiritual battle? ये जो है शारीरिक लड़ाई है, लेकिन इसमें से हम अपना आत्मिक लड़ाई के बारे में क्या समझते हैं? Like we just heard in the life of Father Nash and Charles Finney. जैसे अभी जब हमने सुने थे चार्ल्स फिनी और फादर नैश के बारे में, Even from the life of John Hyde, जॉन हाइड के जीवन से भी, we need people to support us in prayer. हमें जो है प्रार्थना में सहयोग करने वाले लोगों की जरूरत है। We might be doing what God has called us to do, हो सकता है कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बुलाए उसे कर रहे होते, but we need one or two people who are interceding for us. लेकिन हमें एक या दो जन की जरूरत है जो हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हो। When people are interceding for us, God wins the battle for us. जब लोग हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे लिए युद्ध को जीतता है। See, spiritual battle is what do I say? It is a fight for souls. आत्मिक लड़ाई जो है ये ऐसी लड़ाई है जो आत्मा पाने के लिए, आत्मा हम जीतने के लिए लड़ते हैं। So only God can help us win this battle. इस युद्ध को करने के लिए परमेश्वर ही जीत सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। As we preach, as we teach, as we share the gospel, as we do whatever God has called us to do, we are called to pray together for one another. तो जैसे हम प्रचार करते हैं, सिखाते हैं और कुछ भी कार्य करते हैं, हम जो है एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं। Amen. आमीन।
Thank you so much for your patience. Up- We'll just pray and close. आपके धीरज के लिए बहुत धन्यवाद। हम अभी प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। So let us read from Ephesians chapter 3, 13 onwards, verses 13 onwards. आइए हम इफिसियों तीसरा अध्याय का 13 से लेकर वचन पढ़ेंगे। I'm sorry, verse 14 onwards. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width and length and depth and height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that is working in us. To him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. आइए हम पढ़ें इफिसियों तीसरा अध्याय का 14 से लेकर 21 तक के वचन। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितना है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन। Amen. So let this prayer truly be ours, and truly this is our prayer for you as well. ऐसा हो कि ये प्रार्थना जो है सच में हमारी हो, और सच में आपको लोगों के लिए यह हमारी प्रार्थना है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father God, thank you, Lord, that you have been teaching us and helping us to know you more and more, Lord. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, आप हमें सिखाते आ रहे हैं और आपको और अधिक जानने के लिए सहायता कर रहे हैं। प्रभु Father, we pray that you will help us to grow in the knowledge of your love. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए आपके प्रेम के ज्ञान में बढ़ने के To लिए। know the depths and width of your love, God. आपका प्रेम का चौड़ाई और लंबाई को जान सके To पिता। experience the fullness of God in our lives. परमेश्वर के पूर्णता को हमारे जीवन में अनुभव करने के In लिए, all areas of our life, God. हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु Father, we pray that we will thirst after you. We will desire you more and more, God. पिता हम आपके लिए प्यासे रहेंगे, आपके लिए अधिक और अधिक इच्छा रखेंगे। Father, we pray that you will fill us with your power. पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आप आपके सामर्थ्य से हमें भरिए। Father, even as we seek you this afternoon, पिता जैसे इस दोपहर के समय में हम आपका खोज कर रहे हैं, Father, we pray that you will draw us closer to you, Father God, प्रभु हमें आप आपके नजदीकी में लेकर to आइए, experience the depths of your love आपके प्रेम के उस गहराई को अनुभव करने के लिए, and to stand up for you no matter what, और चाहे कुछ भी हो आपके लिए खड़े होने में हमें सहायता कीजिए, that we will be the carriers of your glory, God. ताकि हम आपके महिमा को लेकर चलने वाले बने। प्रभु Lord, wherever that we go, Lord God, your presence will be felt, oh God. प्रभु जी जहाँ कहीं भी हम चाहे प्रभु आपका उपस्थिति महसूस हो प्रभु, That people will be able to see and experience the love of God. लोग जो है आपके परमेश्वर के प्रेम को और उपस्थिति को देख सकें In and through us, Father. हमारे द्वारा प्रभु, And help us to spend more time with you, God.
हमें सहायता कीजिए प्रभु अधिक समय आपके सम्मुख में बिताने के Father, लिए, even as we choose you and you alone, Father God. जबकि प्रभु आपको केवल आप ही को हम चुनते हैं प्रभु। Father, we pray that you will satisfy the desires of our heart. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदय की इच्छा को आप प्रभु जी संतुष्टि देंगे प्रभु। Just as the word says, Lord, abide in me, and if my word abides in you, you will ask what you desire and it will be done to you. जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, जो कुछ मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। And just as we read, Lord, you are able to do exceedingly and abundantly more than what we can ask or think, oh God. जैसे हमने पढ़े प्रभु, हमारे विनती से समझ से बढ़कर हमें देने वाला परमेश्वर By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। Thank you, Lord, for hearing us. धन्यवाद प्रभु हमें सुनने के लिए। Father, we pray that you will continue to work in our lives. पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप लगातार हमारे अंदर कार्य करेंगे, May you be glorified in our lives. आप हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाएंगे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। Thank you. Thank you. धन्यवाद। everyone. God bless you. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें। Thank you, ma'am.